वेलकम टू एसएस क्लास. तर स्टुडंट्स, आज आपण एक्सपेरिमेंटल कन्फर्मेशनबद्दल डिस्कशन करतोय. आता हे जे एक्सपेरिमेंटल कन्फर्मेशन आहे ॲक्च्युली डिपेंड्स ऑन द कन्झर्वेटिव्ह रिप्लिकेशनवरती डिपेंड करतं. म्हणजे आपल्याला एक्सपेरिमेंटल कन्फर्मेशन कोणाचं बघायचं आहे, दॅट इज सेमी कन्झर्वेटिव्ह रिप्लिकेशनचं बघायचं आहे. कारण आत्तापर्यंत जो नवीन DNA फॉर्म होत होता, त्या नवीन DNAमध्ये एक कन्झर्व DNA असायचा, कन्झर्व DNAची स्ट्रँड असायची आणि दुसरी फॉर्म झालेली नवीन स्ट्रँड असायची. ठीक आहे. तर मग इथे जे आपल्याला टॉपिक डिस्कस करायचं आहे दॅट इज एक्सपेरिमेंटल कन्फर्मेशन, कन्झर्वेटिव्ह रिप्लिकेशनसाठी बघायचं आहे. ठीक आहे. तर बघा, एक्झॅक्टली कन्झर्वेटिव्ह रिप्लिकेशन काय असतं अँड व्हॉट इज दॅट एक्सपेरिमेंटल कन्फर्मेशन. ओके, ते नेमकं काय ते आपण या लेक्चरमध्ये बघणार आहोत. पण जर मी सांगितलेल्या कन्सेप्ट, जर मी शिकवलेला टॉपिक तुम्हाला जर समजला, ओके, तर प्लीज लाईक करायला विसरू नका. ठीक आहे. अगेन, जर तुम्हाला माझं लेक्चर्स आवडत असतील, ठीक आहे, समजत असतील, तर प्लीज तुमच्या प्रत्येक मित्रापर्यंत लेक्चरला शेअर करा. ठीक आहे. अँड अगेन आय विल बी रिक्वेस्ट यू दॅट ज्यांनी अजूनही चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल, प्लीज चॅनलला सबस्क्राईब करा. ठीक आहे. अँड द लास्ट अँड वन ऑफ द मोस्ट रिक्वेस्ट विल बी व्हिडिओ पूर्ण बघायला विसरू नका. ठीक आहे. ही एक माझी मोस्ट इम्पॉर्टंट रिक्वेस्ट असते. ठीक आहे. तर बघा की सेमी कन्झर्वेटिव्ह रिप्लिकेशन म्हणजे काय असतं बेसिकली, दॅट इज ए न्यूली फॉर्म DNA मॉलिक्यूल, म्हणजे असा DNA मॉलिक्यूल जो नवीन फॉर्म झालेला आहे. ओके, ठीक आहे ना. सो दॅट द इन न्यूली फॉर्म DNA मॉलिक्यूल वन स्ट्रँड इज ओल्ड, म्हणजे कन्झर्व स्टँड असते. म्हणजे जो नवीन फॉर्म झालेला DNA मॉलिक्यूल आहे, ठीक है, दैट इज जो पूरी तरीके से नया DNA है. ठीक है. उसके अंदर एक जो स्ट्रैंड होगी, मतलब दो स्ट्रैंड होती है एक्चुअली एक DNA के अंदर ना. दिस वन इज दैट फर्स्ट स्ट्रैंड एंड द अनदर वन विल बी लाइक दिस. ठीक है. तो इस स्ट्रैंड के अंदर एग्जैक्टली क्या होना चाहिए कि पहली जो स्ट्रैंड है, ठीक है, एक जो स्ट्रैंड है वो ओल्ड होती है, मतलब जिस DNA से ये DNA बनकर आया है, जिसका ये रिप्लिकेशन है, उस स्ट्रैंड, उस DNA का एक स्ट्रैंड होगा. ठीक है. और दूसरा जो स्ट्रैंड होगा दैट इज अदर स्ट्रैंड इज न्यूली सिंथेसाइज होगा. ठीक है. मतलब नया पूरा एग्जैक्टली कि जो न्यूली फॉर्म होगा, नए तरीके से बना हुआ होगा दूसरा स्ट्रैंड. सो दैट इज द अदर स्ट्रैंड इज न्यूली फॉर्म स्ट्रैंड होगा. दस इट इज़ कॉल्ड अ सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रिप्लिकेशन. तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे दैट इज अ सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रिप्लिकेशन. ठीक है. तो हम इस तरीके से इससे बात कर सकते हैं, या फिर सेमी कंजर्वेटिव रिप्लिकेशन को हम किस तरीके से समझ सकेंगे कि इन न्यूली फॉर्म DNA मॉलिक्यूल, मतलब ऐसा DNA मॉलिक्यूल जो नई तरीके से बना हुआ है, फॉर्म हुआ है. ठीक है. उसके अंदर एक जो स्ट्रैंड है दैट इज कंजर्व स्ट्रैंड हम उसको कहेंगे, वो ओल्ड स्ट्रैंड है, मतलब जिससे वो बना हुआ है उसमें की एक स्ट्रैंड है. ठीक है. और दूसरी जो स्ट्रैंड इसमें आई हुई है दैट सेकंड वन विल बी एग्जैक्टली न्यू स्ट्रैंड. ठीक है. क्या होगी वो, दैट इज अदर स्ट्रैंड इज न्यूली सिंथेसाइज. जो दूसरी वाली होगी वो न्यूली सिंथेसाइज होगी, और उसको हम कहेंगे दैट इज अ सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रिप्लिकेशन. ठीक है. उसको क्या कहेंगे हम, दैट इज सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रिप्लिकेशन कहेंगे. सो इन एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड बाय मैथ्यूज, मैस्लोन एंड फ्रैंकलिन स्टैथ, मतलब ये जो सेमी कंजर्वेटिव रिप्लिकेशन जो एक्सपेरिमेंटल कन्फर्मेशन है, इसको क्लियर करने के लिए, मतलब जिसे एक्सपेरिमेंटली प्रूव करने के लिए, दैट इज मैथ्यूज, मैसेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टैथ, इन दोनों ने कोशिश की थी. मतलब इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव करने का काम किन्होंने किया था, दैट इज मैथ्यू मैसेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टैथ ने किया था 1958 में. ठीक है. कब किया था इसको, 1958 में. अगर आप इस चीज़ को समझना चाहते हो तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग टू यू. ठीक है. मैं जिस तरीके से आपको बता रहा हूँ उस तरीके से उसको समझो. देखो, दे आर कल्चर्ड अ बैक्टीरिया ई कॉइल. उन्होंने क्या किया था, ई कॉइल बैक्टीरिया लिया. ठीक है. इन मीडियम कंटेनिंग 14N, मतलब ये जो ई कॉइल बैक्टीरिया था, दैट बैक्टीरिया दे कुड बी मीडियम, मतलब इन्होंने इस ई कॉइल बैक्टीरिया को 14N, मतलब ये लाइट नाइट्रोजन था. ठीक है. इसके अंदर इसको प्लेस किया. ठीक है. इसको अंदर उसको रखा. ठीक है. एंड ऑब्टेन अ इक्विलिब्रियम डेंसिटी ग्रेडियंट बैंड बाय यूजिंग अ 6M सेसियम क्लोराइड का यूज़ करके. मतलब
ई कॉइल बैक्टीरिया को लिया गया, ठीक है, और उसको क्या किया, 14 नाइट्रोजन, मतलब ये लाइट नाइट्रोजन को, ठीक है, किसके साथ प्लेस किया गया, सेसियम क्लोराइड के साथ प्लेस करने के बाद जो डेंसिटी थी, ठीक है, उस डेंसिटी को, जो 14 नाइट्रोजन की डेंसिटी थी, जो लाइट नाइट्रोजन की डेंसिटी थी, लाइट नाइट्रोजन की डेंसिटी थी, उसके इक्विवेलेंट में इसको कर दिया गया, ठीक है। मतलब अभी ये जो ई कॉइल बैक्टीरिया है, इसकी जो डेंसिटी होगी, दैट इज ऑप्टेन, जो डेंसिटी होगी ई कॉइल बैक्टीरिया की, जो वहाँ जर्मिनेट होने वाले थे 14 नाइट्रोजन में, ठीक है, लाइट नाइट्रोजन के अंदर, दैट इज ऑप्टेन इक्विलिब्रियम डेंसिटी ग्रेडियंट बाय यूजिंग अ सेसियम क्लोराइड। मतलब सेसियम क्लोराइड का यूज़ करके जो ई कॉइल बैक्टीरिया की डेंसिटी है वो 14 नाइट्रोजन बैक्टीरिया की डेंसिटी के ऑलमोस्ट सेम कर दी गई। सो दिस द पोजिशन ऑफ दिस बैंड, मतलब यहाँ पर जो बैंड फॉर्म होगा उस बैंड को रिकॉर्ड कर लिया जाएगा, ठीक है, तो उसको नोट कर लिया जाएगा, उसको क्या करेंगे हम, लिख के रखेंगे, ठीक है। सो दैट पोजीशन ऑफ दिस बैंड इज रिकॉर्डेड, ठीक है, क्या कर दिया जाएगा, उसको फिर रिकॉर्ड करेंगे हम। आफ्टर दैट दैट ई कॉइल सेल वेयर देन ट्रांसफर्ड, मतलब जो ई कॉइल सेल जो बनी हुई थी, जो तैयार हुई होगी, दैट इज जो 14 नाइट्रोजन कंटेंट मीडियम के अंदर थी, जिसका इक्विलिब्रियम, मतलब डेंसिटी ग्रेडियंट को इक्विवेलेंट इक्विलिब्रियम कंडीशन में लाया गया 14 नाइट्रोजन के अंदर में सेसियम क्लोराइड का यूज़ करके। अब इसको ट्रांसफ़र किया जाएगा, ठीक है, इसको क्या करेंगे हम, ट्रांसफ़र करेंगे। मतलब ई कॉइल बैक्टीरिया को अभी 14 नाइट्रोजन के अंदर से निकालेंगे, ठीक है, और इसको ट्रांसफ़र करेंगे, दैट इज ई कॉइल सेल, ठीक है, इस ई कॉइल सेल को, ठीक है, दैट इज ई कॉइल सेल वेयर ट्रांसफर टू अ 15 नाइट्रोजन मीडियम के अंदर आप प्लेस करेंगे। मतलब 14 से निकाल कर, ठीक है, इसकी इक्विलिब्रियम डेंसिटी के पास आकर, ठीक है, 14 मतलब डेंसिटी जो नाइट्रोजन के पास आसपास आ चुकी है, ठीक है, उसके बाद इसको निकाल कर 15 नाइट्रोजन के अंदर रखा जाएगा अभी, ठीक है। जो 15 नाइट्रोजन है, ठीक है, ये 14 वाला था, ये अभी ये होगा 15 वाला, ठीक है। तो 15 नाइट्रोजन मीडियम के अंदर ट्रांसफ़र करने के बाद अभी ये 15 नाइट्रोजन का मीडियम जो एक्चुअली था हेवी आइसोटोपिक नाइट्रोजन था, ठीक है, ये कौन सा था, हेवी आइसोटोपिक नाइट्रोजन, ठीक है, एंड अलाउड टू रिप्लिकेट फॉर सेवरल जनरेशन। मतलब अभी इसको 15 नाइट्रोजन मीडियम के अंदर रखा जाएगा और सेवरल जनरेशन तक, उसकी अलग अलग जनरेशन तक, सेवरल जनरेशन तक उसको वही क्या किया जाएगा, जर्मिनेट होने दिया जाएगा, ठीक है। तो वो वहाँ पे अपने अलग अलग बैक्टीरिया भी फॉर्म करता जाएगा। सो वेयर इज दैट द ई कॉइल सेल वेयर देन ट्रांसफर टू अ 15 नाइट्रोजन मीडियम हेवी आइसोटोपिक नाइट्रोजन एंड अलाउड टू रिप्लिकेट। वहाँ अभी ये जो नाइट्रोजन के अंदर जो बैक्टीरिया, ई कॉइल बैक्टीरिया गया है 15 नाइट्रोजन के अंदर, अभी वो रिप्लिकेट होता जाएगा, ठीक है, उसके डुप्लीकेट बनाता जाएगा, ठीक है, फॉर अ सेवरल जनरेशन तक बनाएगा, ठीक है। तो उसके बाद, ठीक है, एट इक्विलिब्रियम पॉइंट डेंसिटी, मतलब जहाँ तक अभी यहाँ पे जैसा ये 14 नाइट्रोजन की डेंसिटी के तक इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ गया था, उसी तरह यहाँ पे 15 नाइट्रोजन के मीडियम में, ठीक है, एट दिस कंडीशन एट विच पॉइंट दैट इज डेंसिटी ग्रेडियंट बैंड वाज ऑब्टेन, ठीक है। तो यहाँ तक, मतलब यहाँ पर भी ये जो ई कॉइल बैक्टीरिया होगा, इसकी भी डेंसिटी अभी 15 नाइट्रोजन मीडियम की डेंसिटी के, नाइट्रोजन की मीडियम की डेंसिटी तक लाई जाएगी। उसमें भी सेसियम क्लोराइड का यूज़ किया जाएगा। इसका यूज़ करेंगे हम, इसके अंदर भी हम सेसियम क्लोराइड का यूज़ करेंगे। हमने नहीं किया था एक्चुअली, आई एम सेइंग हमने एक्चुअली इसका यूज़ किया था, दैट इज़ मेल्सन्स एंड फ्रैंकलिन, इन दोनों ने इसका यूज़ किया था, ठीक है। सो हियर इज़ दैट at equilibrium point density gradient band was obtained by using 16m cesium chloride. The position of this band is recorded. तो अभी इस बैंड को भी क्या किया जाएगा, रिकॉर्ड किया जाएगा। सो दैट द हेवी डीएनए जो होगा अभी, जो 15 नाइट्रोजन की मीडियम के अंदर था हेवी आइसोटोप के अंदर, दैट इज द हेवी डीएनए मॉलिक्यूल कैन बी डिस्टिंग्विश। अभी इसको अलग कर दिया जाएगा, ठीक है, दैट इज जो हेवी डीएनए था 15 नाइट्रोजन मॉलिक्यूल कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम द नॉर्मल डीएनए बाय सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। मतलब अभी ये जो होगा ना, इसको क्या किया जाएगा, एक सेंट्रीफ्यूगेशन जैसा इसी कंसेप्ट होती है। यहाँ पर एक ट्यूब होता है एक्चुअली, इस ट्यूब के अंदर इन बैक्टीरियाज को, मतलब ये जो 15 नाइट्रोजन का था, इसको डाल दिया जाएगा और इसको घुमाया जाएगा ऐसे, सेंट्रीफ्यूगल पंप, हमने जो सेंट्रीफ्यूग फोर्स देखा था, सेंट्रीफ्यूगल, ठीक है। तो इसको गोल गोल घुमाया जाएगा और उसके अंदर से वहाँ पर क्या होगा, दैट इज जो हेवी डीएनए था, ठीक है, 15 नाइट्रोजन का, दैट मॉलिक्यूल
उसमें से अलग किया जाएगा, मतलब डिस्टिंग्विश किया जाएगा फ्रॉम द नॉर्मल डीएनए से। ठीक है, नॉर्मल डीएनए अलग हो जाएगा और जो हेवी डीएनए है 15 नाइट्रोजन वाला वो भी अलग हो जाएगा। इसमें भी क्या किया जाएगा, सेसियम क्लोराइड, जो सेसियम क्लोराइड है इसका यूज़ करके हम इसको भी करेंगे। अभी जब ये डेंसिटी जब ये अलग हो जाएगा, सो एट दैट टाइम द डेंसिटी ग्रेडियंट जो होगी, जो वैल्यू होगी, ठीक है, दैट इज सेसियम क्लोराइड एंड दैट इज 15 नाइट्रोजन डीएनए, दैट इज ऑलमोस्ट सेम हो जाएगी। मतलब यहाँ पर सेसियम क्लोराइड की डेंसिटी, ठीक है, दैट इज द डेंसिटी ग्रेडियंट वैल्यू ऑफ सेसियम क्लोराइड एंड 15 नाइट्रोजन वाला, ठीक है, ये जो हेवी था, ठीक है, डीएनए, इनकी डेंसिटी यहाँ पर अभी इक्वल आएगी, सेम आएगी। सो दैट देयर फॉर द इक्विलिब्रियम पॉइंट, अभी यहाँ पर जो डेंसिटी दोनों के एक साथ हो जाएगी, इक्विलिब्रियम पॉइंट 15 नाइट्रोजन डीएनए विल बी फॉर्म। तो यहाँ पर क्या बनेगा, 15 नाइट्रोजन का एक डीएनए बनेगा। ओके, सो विल फॉर्म अ बैंड, क्या बनाएगा, ये बैंड बनाएगा। सो इन दिस बोथ द स्ट्रैंड, अभी यहाँ पर जो दोनों स्ट्रैंड होगी ना, ठीक है, सो इन दिस बोथ द स्ट्रैंड्स ऑफ द डीएनए आर लेबल्ड विद द 15 नाइट्रोजन। अभी यहाँ पर जो दोनों होगी ना, तो वो दोनों क्या होगी, तुम्हारी 15 नाइट्रोजन से लेबल्ड होगी, उन दोनों के ऊपर 15 नाइट्रोजन लिखा हुआ आएगा। ठीक है, सो सच अ ई कॉइल बैक्टीरिया, ठीक है, ऐसी जो ई कॉइल सेल है वेयर दे ट्रांसफर टू अनदर मीडियम, तो उनको भी फिर से क्या किया जाएगा, दूसरे मीडियम में ट्रांसफ़र किया जाएगा, कंटेनिंग, वहाँ पर 14 नाइट्रोजन मीडियम होगा, मतलब नॉर्मल लाइट नाइट्रोजन होगा। ठीक है, सो अभी जो 15 नाइट्रोजन का वाला, ठीक है, जिसके अंदर दोनों के अंदर 15 यन स्टैंड है, मतलब दोनों स्टैंड के ऊपर जहाँ पर 15 नाइट्रोजन लिखा हुआ है, उसको क्या किया जाएगा, उसको ट्रांसफ़र किया जाएगा टू द अनदर मीडियम, जहाँ जिस मीडियम के अंदर 14 नाइट्रोजन है, 14 नाइट्रोजन वाला, मतलब नॉर्मल नाइट्रोजन है, उसके अंदर डाल दिया जाएगा। सो आफ्टर दैट, ठीक है, आफ्टर दैट, आफ्टर फर्स्ट जनरेशन, मतलब फर्स्ट जनरेशन के बाद, दैट इज द डेंसिटी ग्रेडियंट बैंड फॉर 14 नाइट्रोजन एंड 15 नाइट्रोजन वॉज ऑब्टेन। मतलब जैसे ही 15 वाले को 14 नाइट्रोजन के अंदर हम डाल देंगे, उसमें से दो स्ट्रैंड मुझे मिलेंगे, एक स्टैंड पर लिखा हुआ होगा दैट इज 14 नाइट्रोजन और एक स्टैंड पे लिखा होगा 15 नाइट्रोजन। ठीक है, वॉज ऑप्टेन एंड पोजीशन वॉज भी रिकॉर्डेड, तो ये भी पोजीशन को रिकॉर्ड करके रखेंगे। ठीक है, तो इसको मैं एक बार फिर से आपको बताऊंगा, क्योंकि हमारे पास जो डायग्राम है एक्चुअली दे आर गिवन इन आवर बुक, ठीक है, हमारे किताब में हमें देके रखी हुई है, तो उस किताब से हम बात करेंगे कि एग्जैक्टली यहाँ पर हो क्या रहा है। ठीक है, सो आफ्टर सेकंड जनरेशन, मतलब ये तो फर्स्ट जनरेशन हुआ ना, फर्स्ट जनरेशन के अंदर क्या आ रहा है तुम्हारा, 14 नाइट्रोजन और 15 नाइट्रोजन दोनों आ रहा है। ठीक है, सो आफ्टर दैट जब इसका सेकंड जनरेशन आएगा, दैट इज टू डेंसिटी ग्रेडियंट बैंड वेयर ऑप्टेन, इसके अंदर दो डेंसिटी ग्रेडियंट के बैंड बनेंगे। ठीक है, एक के अंदर 14 नाइट्रोजन 15 नाइट्रोजन की पोजीशन दिखाएगी। ठीक है, एंड देन अदर आर 14 नाइट्रोजन होंगे, दूसरे कौन से होंगे तुम्हारे पास, 14 नाइट्रोजन की पोजीशन होंगे। सो दैट द पोजीशन बैंड आफ्टर टू जनरेशन क्लियरली प्रूव, तो ये जो होगा इसको क्या किया जाएगा, क्लियरली प्रूव किया जाएगा, दैट इज द डीएनए रिप्लिकेशन विल बी सेमी कंजर्वेटिव। मतलब इस पोजीशन से हम क्या कह सकते हैं, दैट इज द पोजीशन ऑफ द बैंड आफ्टर द टू जनरेशन इज क्लियरली प्रूव दैट द डीएनए रिप्लिकेशन, ये कैसे होगा, सेमी कंजर्वेटिव होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक डायग्राम है हमारी किताब के अंदर दी हुई, हम उस डायग्राम को फिर से एक बार देखते हैं और हम सेमी कंजर्वेटिव रिप्लिकेशन का जो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है, कन्फर्मेशन है, उसको फिर से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कैन यू सी दिस डायग्राम हेयर, द फर्स्ट जनरेशन, मतलब ये जो फर्स्ट जनरेशन से पहले का जो डीएनए आपको दिखाई पड़ रहा है, ये डीएनए हमने फर्स्ट जनरेशन से पहले का बताया था आपको। ठीक है, तो जो डीएनए था अभी जो जिसको 15 नाइट्रोजन के अंदर डाला हुआ है, ठीक है, यहाँ पर अगर आप देख सकते हो तो दोनों के दोनों रेड कलर में जो स्ट्रैंड दिखाई पड़ रही है, ये दोनों 15 नाइट्रोजन डीएनए की स्ट्रैंड्स है। ठीक है, जब इसको 15 नाइट्रोजन के अंदर प्लेस किया गया, सो आफ्टर दैट सेंट्रीफ्यूग का यूज़ करके, ठीक है, और दैट जब इस 15 नाइट्रोजन के डीएनए को, ठीक है, इसको 15 नाइट्रोजन मतलब 14 नाइट्रोजन के अंदर हाइब्रिड करके मिक्स कर दिया गया। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो आप, दैट इज 14 नाइट्रोजन और 15 नाइट्रोजन का हाइब्रिड यहाँ पर बनता हुआ दिखाएगा। तो ये जो जनरेशन आपको दिख रही है, दैट इज व्हाट ऑफ फर्स्ट जनरेशन। तो ये जो ये जो टाइमिंग है इसका कितना टाइम लग रहा है, इसको 20 मिनट्स का टाइम लगता है। तो आफ्टर दैट 20 मिनट्स आप देख सकते हो कि इसके अंदर एक रेड वाला है, ठीक है, और दूसरा वाला जो दिख रहा है आपको ग्रीन वाला है। ठीक है, तो ये जो ग्रीन स्टैंड और रेड स्टैंड आपको दिख रही है, ये दोनों स्टैंड जो आपको समझ में आ रही है, इसमें से जो पहला स्टैंड आपको दिख रहा है दैट इज 15 नाइट्रोजन डीएनए वाला स्टैंड है, दैट इज व्हाट जो ये हाई हेवी डीएनए था, मतलब ये 15 नाइट्रोजन वाला ग्रीन वाला दिखा रहा है। एंड आफ्टर दैट
सॉरी, एक्चुअली ये रेड वाला दिखाना चाहिए था, ठीक है ना। इन्होंने यहाँ पर क्या बोलना चाहिए था, दैट इज़ 15 नाइट्रोजन जो रेड में है, ठीक है। एंड जो 14 नाइट्रोजन है, इट इज़ 14 नाइट्रोजन जो हमें ग्रीन कलर में दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर फर्स्ट जनरेशन के अंदर एक स्ट्रैंड जो 15 नाइट्रोजन की डीएनए की है और दूसरी जो स्ट्रैंड है दैट इज़ व्हाट 14 नाइट्रोजन की डीएनए। तो ये तो हो गया फर्स्ट जनरेशन के अंदर। बट आफ्टर अ सेकंड जनरेशन, अगर सेकंड जनरेशन में आप इसको देखो तो सेकंड जनरेशन में आपको मिलेगा एक जो 14 नाइट्रोजन का पूरा वाला दिखेगा, ठीक है। तो दो स्ट्रैंड्स है डीएनए की, मतलब दोनों को दोनों, जो एक डीएनए आपको दिख रहा है, दो जो डीएनए आपको दिख रहे हैं इसके अंदर 14 नाइट्रोजन आपको दिखेगा। और जो दो डीएनएज है, ठीक है, 14 मिनट्स के बाद हेयर यू कैन बी 14 नाइट्रोजन 15 नाइट्रोजन और 14 और 15 नाइट्रोजन का डीएनए की जनरेशन आपको इसके अंदर दिखाई पड़ेगी। अभी ये जो डायग्राम आपको बता रहा हूँ मैं, दैट इज व्हाट अ interpretation of the result of a Mason's experiment on the separation of DNA, ठीक है। ये क्या हो रहा है, ये डीएनए को सेपरेट किया जा रहा है बाय इक्विलिब्रियम डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूग के अंदर। मतलब ये इसको पूरी तरीके से इन ट्यूब्स को घुमाया जाता है सेंट्रीफ्यूग का यूज़ करके। सेंट्रीफ्यूग एक इंस्ट्रूमेंट होता है, शायद अभी कोविड के अंदर भी यूज़ किया जाता था, शायद आई थिंक सो कि इसके अंदर यूज़ करते हैं कि दे आर यूजिंग दिस। इस तरीके से ट्यूब्स को घुमाया जाता है, बहुत ही हाई स्पीड से घुमा दिया जाता है और इसको पूरा मिक्स करके जो डेंसिटी होती है वो इक्विलिब्रियम डेंसिटी के अंदर ला दी जाती है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट द फर्स्ट जनरेशन और दिस वन इज और सेकंड जनरेशन, ठीक है। तो हम अभी बात करेंगे सेकंड, दैट इज प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में, ठीक है। आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई होगी, ठीक है। नाउ वी ट्राई टू डिस्कस अबाउट द प्रोटीन सिंथेसिस। तो प्रोटीन सिंथेसिस एग्जैक्टली क्या होता है, तो उसके बारे में हमें बात करनी है। तो इससे पहले भी मैं आपके साथ बात कर चुका हूँ कि अगर एक कोई सेल है जो दैट इज़ व्हाट प्रोकैरियोटिक हो या यूकैरियोटिक सेल हो, तो उसके अंदर अगर मैं प्रोकैरियोटिक को ले लूँ तो उसके अंदर सेल के अंदर न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस और उसके साइड में हमें साइटोप्लाज्म मिल जाता है, ठीक है। क्या मिलता है, साइटोप्लाज्म। तो जो डीएनए होगा प्रोकैरियोटिक के अंदर इट इज़ कम्स अंडर न्यूक्लियस के अंदर आता है। तो वहाँ पर डीएनए को उसकी कॉपी जो बनती है, ठीक है, आरएनए की कॉपी बनेगी और जो आरएनए है वो न्यूक्लियस के अंदर से बाहर आता है, एमआरएनए हम जिसको बोलते हैं, ठीक है। वो बाहर आकर उसके साथ, ठीक है, टीआरएनए और एमआरएनए, ठीक है ना, मैसेंजर आरएनए होते हैं, टीआरएनए होता है, ठीक है। दैट इज जब टीआरएनए इसको डीलोकेट करके इसके अंदर का प्रोटीन सिंथेसिस करने जिसको डीलोकेट करता है, मतलब उसके ऊपर की जो आरएनए के ऊपर की जो इन्फॉर्मेशन है उसको कैरी करता है और उसके साथ साथ क्या करता जाता है, वो प्रोटीन को सिंथेसाइज करता जाता है, ठीक है। सो दैट इज व्हाट द प्रोसेस विल बी। ये जो कंसेप्ट है दिस इज व्हाट योर 10th स्टैंडर्ड कंसेप्ट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, देखो इस प्रोटीन सिंथेसिस एग्जैक्टली क्या है। इट इज द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इंक्लूड्स ट्रांसक्रिप्शन होता है इसके अंदर और ट्रांसलेशन होता है। मतलब प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर जो प्रोसेसेस है, ठीक है, दैट इज द प्रोसेस हम जिसको बोलते हैं दैट इज प्रोसेसेस ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस, या उसके अंदर इंक्लूड्स होती है ट्रांसक्रिप्शन नाम की प्रोसेस और एक होता है ट्रांसलोकेशन। क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलोकेशन। तो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलोकेशन दैट इज द प्रोसेस ऑफ कॉपीइंग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। मतलब ऐसे कंसेप्ट जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कॉपी करता है, दैट इज द प्रोसेस ऑफ कॉपीइंग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन, ठीक है, जिसको टेम्पलेट भी बोलते हैं हम, ठीक है। क्या बोलते हैं, टेम्पलेट। स्ट्रैंड बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं इसको, टेम्पलेट को स्ट्रैंड बोलते हैं, ठीक है। सो एक स्ट्रैंड में से, ठीक है, वन स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए टेम्पलेट, मतलब ये जो होगा जब ये डीएनए जो पूरा ओपन हो जाता है, ठीक है, आफ्टर दैट प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर ये जो होगा, ठीक है, ऐसा जो डीएनए होता है इसके अंदर का, इस डीएनए को हम इस तरीके से दिखा सकते हैं, ठीक है। ऐसे जो होता है इसके ऊपर एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन थाइमिन, और जब आरएनए आता है तो उसके अंदर यूरासिल आ जाता है, ठीक है। तो ये ऐसी जो स्ट्रैंड्स होती है, डीएनए की स्ट्रैंड्स होती है, इसके ऊपर का जो स्ट्रैंड के ऊपर का जो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो एक जो स्ट्रैंड है अगर मैं ऊपर की या तो नीचे की ले लूँ, ठीक है, तो वन ऑफ देम, ठीक है। तो प्रोसेस ऑफ कॉपी करने का क्या प्रोसेस है, कॉपी करने का जो प्रोसेस है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कॉपी करना है। कहाँ से, फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए की एक स्ट्रैंड में से, ठीक है, इनटू अ सिंगल स्ट्रैंड। दैट इज व्हाट आरएनए ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं हम, आरएनए ट्रांसक्रिप्शन।
इज टर्म एज अ ट्रांसक्रिप्शन, उसको क्या कहेंगे हम, ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे। मतलब एक जो स्ट्रैंड है डीएनए की, ठीक है, इसको ओपन कर दिया जाएगा, ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस के साथ साथ। जब ये ओपन होगा तो इसके साथ साथ इसके जो यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है, जो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन के जो पेयर्स है, ठीक है, 3' और 5' हमने जो देखा था पिछले लेक्चर्स में, ठीक है, तो यहाँ पर इसको वन बाय वन एक आरएनए यहाँ पर बनेगा, जिस आरएनए को हम मैसेंजर आरएनए भी बोलते हैं। तो ये आरएनए यहाँ से बाहर निकलेगा, न्यूक्लियस से बाहर। ये कहाँ से बाहर निकलेगा, न्यूक्लियस से बाहर निकलेगा और साइटोप्लाज्म के अंदर एंटर करेगा। तो यहाँ पर जो कॉपी करने की जो प्रोसेस हो रही है, जो प्रोसेस ऑफ द कॉपिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन हम बोल रहे हैं फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए इनटू अ सिंगल स्ट्रैंड आरएनए, ट्रांसक्रिप्शन इज टर्म एज अ ट्रांसक्रिप्शन। हम उसको क्या कहेंगे, ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे, ठीक है, उसको क्या कहेंगे हम, ट्रांसक्रिप्शन। सो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, मतलब ट्रांसक्रिप्शन के वक्त क्या होता होगा, अगर आपने कभी देखा है तो यहाँ पर ये आरएनए आ जाता है, ठीक है, यह आरएनए जब बाहर आता है, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, इसके ऊपर 2 आरएनए यहाँ पर आते हैं, एक वाला ऐसा प्रोटीन सिंथेसिस के लिए लग जाता है, कि दूसरा जो ऐसा इस तरीके से आता है। तो इसके अंदर वन बाय वन जो टी आरएनए आता है आपका, टी आरएनए इस तरीके से होता है, ठीक है, ऐसा जो टी आरएनए, इसके ऊपर का ये जो स्टैंड होता है, ठीक है, दैट इज़ व्हाट। तो इस तरीके से अगर ये हमारा यम आर आरएनए, ठीक है, इसको यम आरएनए बोलते हैं, सॉरी आई एम सेइंग यम आरएनए, आर आरएनए, दिस इज़ व्हाट यम आरएनए। तो इसके ऊपर आर आरएनए आ जाता है हमारा इस तरीके से, ठीक है, इसको डिकोड करने के लिए। तो इसके अंदर हम वन बाय वन टी आरएनए को डाल देते हैं, ठीक है, इसके अंदर एक टी आरएनए तुम्हारा इस तरीके से इसके ऊपर आ जाता है, ठीक है, ऐसे। और इसके ऊपर अगर हम यहाँ पर देखें तो एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनती रहती है, ठीक है, मतलब यहाँ से प्रोटीन सिंथेसिस होता रहता है। तो इससे यहाँ से प्रोटीन बनता है और फिर इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है, देखो कि ड्यूरिंग दिस प्रोसेस सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड ऑफ आरएनए टेक्स प्लेस। मतलब आरएनए के अंदर अगर मैं देखूँ तो नॉर्मली एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन होता है। तो यहाँ पर जो एडेनिन की पेयर होती है ये थाइमिन के साथ होती है, कहाँ पे, आरएनए के अंदर, ठीक है, कहाँ पे, आरएनए के अंदर। तो ये हम नॉर्मली जानते हैं, ठीक है। दिस इज़ व्हाट द प्रोसेस ऑफ जो प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस होती है, ठीक है, नॉर्मली जो प्रोटीन सिंथेसाइज होता है, ठीक है। सो वी नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड द सेंट्रल डोग्मा एग्जैक्टली क्या होता है। तो सेंट्रल डोग्मा मतलब कि डबल स्ट्रैंड जो डीएनए मॉलिक्यूल है गिव्स राइट टू एमआरएनए, मतलब जो डबल स्ट्रैंड का डीएनए मॉलिक्यूल है उसमें से जो एमआरएनए बन रहा है हमारा, ठीक है, विच एक्ट्स एज अ मैसेंजर, ठीक है ना। मतलब जो एमआरएनए ये क्या करेगा, ये मैसेज लेके आएगा, कहाँ से मैसेज लेके आएगा, डीएनए के एक स्ट्रैंड के ऊपर से मैसेज लेके आएगा एमआरएनए, दैट इज व्हाट द मैसेंजर आरएनए बोलते हैं, ठीक है। तो मैसेंजर आरएनए के अंदर से, ठीक है ना, जो मैसेज है उसको डिकोड करने का काम कौन करता है, टीआरएनए करता है, ठीक है। दैट इज टीआरएनए के बाद आरआरएनए, दैट इज व्हाट राइबोसोमल आरएनए, जो टीआरएनए को उसके अंदर रखता है। और आफ्टर दैट जो एमआरएनए के ऊपर मैसेज लिखा हुआ है, जो कोई भी डीएनए है उसको डीलोकेट करने का काम टीआरएनए करता है। सो दैट द डबल स्ट्रैंड डीएनए मॉलिक्यूल गिव्स राइज टू बी एमआरएनए विच एक्ट्स एज अ मैसेंजर टू प्रोग्राम द सिंथेसिस ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन। मतलब यहाँ पर अभी जो कुछ भी मैं बोल रहा था आपको, ठीक है, दैट इज़ व्हाट इस तरीके से हमारे पास एमआरएनए, सॉरी हाँ, दिस इज़ व्हाट एमआरएनए वी कैन कॉल दिस, एमआरएनए के ऊपर के। तो यहाँ के ऊपर क्या आएगा हमारा, एक आरआरएनए आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से शुरुआत कर देगा वो 3' से, ठीक है, और 5' की तरफ जाते हुए, ठीक है। तो यहाँ के ऊपर, इसके ऊपर, ठीक है, पहले इस 3 जो यहाँ पे कुछ तो भी एडेनिसिन, साइटोसिन और थाइमिन लिखा होगा, तो इसी को डिकोड करने के लिए यहाँ पे सिन एडेनिसिन, थाइमिन, साइटोसिन की पेयर बनती है, ठीक है ना, थाइमिन ग्वानिन की पेयर बनती है। तो ये पेयर कहाँ पे होती है, दिस पेयर विथ द टीआरएनए के ऊपर होती है। और टीआरएनए जैसे ही इसको डिकोड कर देता है, इसके ऊपर एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है, ठीक है, ऐसे जैसे, और ये टीआरएनए आगे की तरफ डिस्प्लेस होता रहता है, ठीक है, एक तो पेप्टाइड चेन बन गई, ये डिस्प्लेस हो जाएगा आगे की तरफ। तो ऐसे ही इसी की तरफ जैसे जैसे ये डिलोकेट होता जाता है तो ऐसी एक चेन बन जाती है, दैट इज व्हाट अ पॉलीपेप्टाइड चेन हम उसको बोलते हैं, ठीक है। सो डबल स्ट्रैंड डीएनए मॉलिक्यूल गिव्स राइज टू एमआरएनए, ठीक है, विच एक्ट्स एज अ मैसेंजर टू प्रोग्राम द सिंथेसिस ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन, दैट इज व्हाट, उसको हम प्रोटीन बोलते हैं। मतलब ये जो निकला हुआ है टीआरएनए के ऊपर से जो आएगा, ठीक है, वी कैन कॉल इट अ प्रोटीन हम बोलेंगे। सो दिस टाइप ऑफ अ अनडिरेक्शनल फ्लो, मुझे भी मतलब ये जो अनडिरेक्शनल फ्लो है, दैट इज इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू आरएनए। मतलब जो इन्फॉर्मेशन डीएनए के ऊपर लिखी हुई थी उस इन्फॉर्मेशन को आरएनए के ऊपर लेके गए, ठीक है, टू प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, ठीक है, प्रोटीन और प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है, इज
इज रेफर्ड एज द सेंट्रल डोगमा। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, सेंट्रल डोगमा बोलते हैं ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर, ठीक है, ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी उसको बोलते हैं, दैट इज व्हाट अ सेंट्रल डोगमा हम इसको कहेंगे, ठीक है। नाउ वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द ट्रांसक्रिप्शन एग्जैक्टली क्या है, ठीक है। मतलब ट्रांसक्रिप्शन क्या है कि ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन, मतलब जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है उस वक्त, दैट इज ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन इंफॉर्मेशन ऑफ ओनली वन स्ट्रैंड, मतलब जो डीएनए की एक स्ट्रैंड है उसकी इंफॉर्मेशन ऑफ वन स्ट्रैंड इज कॉपीड इनटू द आरएनए। मतलब ट्रांसक्रिप्शन के वक्त क्या होगा कि जो डीएनए के एक स्ट्रैंड के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है कि जेनेटिक टू जेनेटिक, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन की तरफ से, ठीक है, तो उस इन्फॉर्मेशन को एमआरएनए के ऊपर लेके आना है मुझे, ठीक है, उसके मतलब उसको कॉपी करना है आरएनए के ऊपर। तो दिस इज व्हाट द ट्रांसक्रिप्शन के वक्त होता है, ये कब होता है, ट्रांसक्रिप्शन के वक्त। सो दिस स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए एक्ट्स एज अ टेम्पलेट, तो इसे हम टेम्पलेट कहेंगे, क्या बोलते हैं इसको, ये जो स्ट्रैंड है डीएनए की वो कैसे एक्ट करती है, टेम्पलेट की तरह एक्ट करती है। सो दैट द एंजाइम, मतलब देखो दैट इज एंजाइम आरएनए पॉलीमर्स, ठीक है, कैटलिस्ट, ठीक है, कैटलाइज द फॉर्मेशन ऑफ आर ट्रांसक्रिप्ट, ठीक है, मतलब आरएनए के ऊपर सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी, किसकी, डीएनए की, ठीक है, दैट इज व्हाट एमआरएनए के ऊपर। सो डीएनए इज लोकेटेड इन द न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, कहाँ पे, प्रोकैरियोटिक के अंदर, न्यूक्लियोटाइड के अंदर होगा डीएनए, और जो यूकैरियोटिक है उसके न्यूक्लियस के अंदर होगा डीएनए के, मतलब दैट इज डीएनए विच विल बी लोकेटेड कहाँ पे, जो प्रोकैरियोटिक्स होते हैं उनके अंदर, न्यूक्लियाइड के अंदर ये डीएनए होता है, और जो यूकैरियोट्स होते हैं उनके न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, ठीक है। ये दो अलग अलग भाग टाइप्स आते हैं और दो अलग अलग पार्ट्स है वेयर द प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक्स के अंदर। सो दैट इज डीएनए ट्रांसक्रिप्शन जो है टेक्स प्लेस इन द न्यूक्लियस, ठीक है, कहाँ पे आता है, ये न्यूक्लियस के अंदर आता है। सो इन यूकैरियोटिक, ठीक है, वेयर एज द ट्रांसलेशन ऑकर्स इन द साइटोप्लाज्म, मतलब यूकैरियोटिक्स के अंदर जो ट्रांसक्रिप्शन होता है, दैट ट्रांसक्रिप्शन ये साइटोप्लाज्म के अंदर होगा, और डीएनए का जो ट्रांसक्रिप्शन है टेक्स प्लेस इन द न्यूक्लियस, कहाँ पे होता है, यूकैरियोट्स के अंदर, वेयर एज द ट्रांसक्रिप्शन ऑकर इन द साइटोप्लाज्म, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन कहाँ होगा, साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है। सो डीएनए ट्रांसफर, ठीक है, डीएनए ट्रांसफर इंफॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए विच दैंस मूव टू द राइबोसोम, ठीक है, कहाँ पे जाता है, फिर बाद में राइबोसोम के अंदर चला जाता है। सो एक्चुअली द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, मतलब ये जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस है इन बोथ प्रोकैरियोटिक होगा या यूकैरियोटिक्स हो, दैट इज इन्वॉल्व द 3 स्टेजेस, इसके अंदर 3 स्टेज इन्वॉल्व होती है, एक होता है इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन, ऐसे 3 प्रोसेस के अंदर ये सब कुछ होता है, ठीक है। दिस इज व्हाट द ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस है। सेंट्रल डोग्मा मैंने आपको बताया, प्रोटीन सिंथेसिस मैंने आपको बताया, ठीक है, और एक्सपेरिमेंटल कन्फर्मेशन मैंने आपको बताया। अगर आपको दिस लेक्चर अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना भूलना मत, ठीक है, और जिन्होंने कंप्लीट लेक्चर देखा उनका थैंक्स।